हेलो गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मार्केट में अभी जो भी कुछ हो रहा है न्यूज बेस्ड, वो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। वो सारे के सारे प्रूफ, सिग्नल क्या है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाता है। लेकिन आज का वीडियो बेसिकली वजीरेक्स के यूजर्स के लिए है, क्योंकि अभी तक जो चीजें चल रही थी, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बार फिर निराशा हो गया था हम लोगों का कि मोरेटोरियम खत्म हो गया, आप पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक फिर से यहाँ पे होप आई है कि 20 जून तक कुछ नया हो पाए। मीन्स कि 6 दिन अभी बचे हैं, कुछ अच्छा हम लोगों के साथ हो सकता है। तो क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन छोटा सा रिकैप एक देंगे वजीरेक्स के बारे में, सो डैट कि आपको सारा चीज आइडिया लग सके। तो जैसे कि वजीरेक्स पहले रनिंग मोड में था, सडनली वहां पर जुलाई 2024 में हैक हो जाती है। फिर बोला जाता है कि जितने अमाउंट हैक हुए वो तो धीरे धीरे देंगे, अर्निंग होगी तो देंगे, लेकिन जो अमाउंट बचे हुए हैं वो रिटर्न मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज वहां पे कट होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो कुछ इस तरीके से अनऑफिशियल तरीके से वोटिंग भी करवाई। फिर भी वहां पर चीजें नहीं चल रहे थे, लोग अपने हार्ड एंड मनी के लिए जो है यहाँ पर केस वगैरह कर रहे थे, जिस कारण से वो अपना प्लानिंग नहीं बना पा रहे थे। तो वो सोचे कि क्यों ना सेफ रास्ता अपनाया जाए, और सिंगापुर कोर्ट में जो है मोरेटोरियम फाइल कर दिए। अब मोरेटोरियम में होता क्या है कि कंपनी को बचाना चाहते, मोरेटोरियम फाइल कर दीजिए, कोई भी यूजर्स आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है जब तक मोरेटोरियम चलता है। इस तरीके से चीजें चलती रही। फिर अब मोरेटोरियम में भी था कि अगर पैसे देने हैं तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देना है। अब क्रेडिटर्स का पैसा है तो उसको भी यहाँ पे मत लेना होगा। तो यहाँ पर फिर से ऑफिशियल तरीके से वोटिंग करवाई गई, लेकिन उसमें भी जो है वजीरेक्स क्या कर रहे थे, अपने मन से ईमेल करके, जबरदस्ती करके, कॉल करके, क्योंकि सारा अगर केवाईसी करते थे, डिटेल तो उनके पास है, तो वो जो है अपने पक्ष में वोटिंग करने बोल रहे थे। जो चीजें की पता चल गया सिंगापुर कोर्ट को, उसके बाद वहां पर जो एक थर्ड पार्टी साइन हुआ, बहुत सारी चीजें जो कि हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करते आए हैं। लेकिन भली भांति अच्छी तरीके से वोटिंग भी हो गया, अब अपने पैसे भी मिलने वाले थे। लेकिन मोरेटोरियम का जो डेट रखा गया था 6 जून, वहां पर जब बातें आई तो मोरेटोरियम जो है यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाया, मतलब डिक्लाइन कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, सिंगापुर कोर्ट के द्वारा। तो अब यहाँ पर क्या था, क्यों मतलब डिक्लाइन हुआ, किसके वजह से डिक्लाइन हुआ है मोरेटोरियम, ये सारी अपडेट इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में दिए हैं, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेम चीज को फिर से यहाँ पर रिकैप करें तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके की तो बात थी यहाँ पर कि मोरेटोरियम पास होगा तो 10 बिजनेस डे के अंदर अपने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मोरेटोरियम पास ही नहीं हुआ। तो अब वो भी हम लोग के लिए जो है एक सैड न्यूज बन गया। लेकिन उसके बाद देख रहे थे कि वीडियो में जो है कमेंट, टेलीग्राम में मैसेज, मैम अब कब पैसा मिलेगा। तो हम सोच ही रहे थे कि कुछ अपडेट लाया जाए, मतलब क्या है चल रहा है यहाँ पे इंटरनली। लेकिन उसी समय जो है वजीरेक्स ने खुद अपने सोशल मीडिया पे अपडेट दिया है, और वही अपडेट क्या है जो कि 6 दिन और भी कुछ अपने लिए अच्छा हो सकता है 6 दिन के अंदर अंदर, तो उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ मार्केट अपडेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेशक से चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड हो, वजीरेक्स से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, आपको फाइनेंस मार्केट में मिलते रहे। तो गाइस वजीरेक्स यूजर के लिए हो सकता है कि 6 दिन में कुछ अच्छी न्यूज आए, लेकिन क्यों कैसे वही डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 23 घंटा पहले का ही अपडेट है, जो कि वजीरेक्स ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट दिया है। स्कीम अरेंजमेंट जो चल रहा था उसी के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिए हुए है, पूरा पढ़ने से वजह है कि क्या मेन लाइन है, क्या मेन पॉइंट है, वो आपके साथ डिस्कस करें। तो इसका यही बताना था कि सिंगापुर कोर्ट जो है जटाई एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दिया है, जो कि सम 914 था। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन चीजें जो जानने वाली, समझने वाली है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वी रिमेन सीड फास्ट इन आवर कमिटमेंट टू फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन फॉर ऑल आवर क्रेडिटर। मतलब डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए हैं, अभी पहले पायदान पे हैं कि अपने क्रेडिटर के लिए और क्या हम लोग जो रिजोल्यूशन ला सकते हैं। जेटाई इज एक्टिवली इन डिस्कशन विद द एडवाइजर ऑन इट्स नेक्स्ट स्टेप इन अकॉर्डेंस विद सिंगापुर लीगल फ्रेमवर्क। अभी जो है क्या है कि अभी तो सब कुछ शट डाउन हो गया है, मोरेटोरियम खत्म। अब सिंगापुर कोर्ट बोली कि जाओ तुमको जो करना है करो, क्योंकि तुम अपने मन से ही अपना कंपनी को इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से पनामा कर रहे हो, तो हम क्यों तुम्हारा सपोर्ट करें कि तुम थोड़ा बहुत पैसे बचे हुए क्रेडिटर्स को दो और फिर अपना एक्सचेंजेज को स्टार्ट करके पैसे कमाओ। इसलिए डिक्लाइन किया है।
लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ले रहे हैं लीगल टीम के साथ मिलके। ऐसा नहीं है कि हो गया शट डाउन तो हो गया, बैठे हैं कर रहे हैं कुछ। अब वहीं पर नेक्स्ट बात करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है ये रिक्वेस्ट किए हैं कोर्ट से। कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट किए हैं कि जो आप मोरेटोरियम को यहाँ पर चीजें को डिक्लाइन कर दिए हैं उसको फिर से मेरे को टाइम दीजिए। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एज वी हैड अपडेटेड ऑल यूजर्स ऑन 6th of June 2025, दिस रिक्वेस्ट इज मेड टू द सेम जज दैट हर्ड एंड डिसाइडेड सम 940। एक्चुअली में क्या है कि जो चीजें हैं, अब देखिए अपने ही इंडिया का जो जजमेंट सिस्टम होता है, कोर्ट का सिस्टम होता है, एक जज बदलता रहेगा, दूसरा जज आता रहेगा, फिर आप टाइम पे टाइम, डेट पे डेट लेते रहिए, होता रहता है। इनका कहना था कि हम सेम जज से जो है फिर से हियरिंग का बात किए हैं कि नहीं, मेरे जो चीजें चल रहा है मोरेटोरियम का उस पर कुछ कीजिए, जो स्कीम मैनेजमेंट चल रहा है लोगों का, मेरे को पैसा देना है। उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि द कोर्ट इज टू इन्फॉर्म द रिक्वेस्टिंग पार्टी विद इन 14 days, यही चीजें समझिए, आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट वेदर द जज रिक्वायर्स फर्दर आर्गुमेंट। मतलब जैसे ही मोरेटोरियम खत्म होता है, ऐसा नहीं कि आप 1 महीना सो गए फिर उठ के आए बोले कि नहीं फिर से मेरे को मोरेटोरियम फाइल करना है या डेट दे दीजिए, हम लोगों का पैसा रिटर्न करना चाहते हैं, एक्सचेंज को चलाना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई भी चीज डिक्लाइन होता है, जैसे 6 जून को डिक्लाइन हुआ था, तो उसके 14 दिन यहाँ पर मेंशन है, 14 days, 14 दिन के अंदर अंदर ही, चाहे वो कोर्ट का कुछ डिसीजन हो कुछ भी बदलने का, या फिर यहाँ पर एक्सचेंजेस जो कंपनी है उसका कुछ होता है, तो 14 दिन के अंदर ही कर सकता है। तो यहाँ पर 14 दिन की बात करें यहाँ पर, तो 6 जून को जो है यहाँ पर क्लियर आ गया था, वहां से अगर 14 दिन यहाँ पर जोड़ें तो अप्रोक्स जो है यहाँ पर 20 जून आता है, और आज ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 13 जून हो गया है। तो यहाँ पर 6-7 दिन जो बीच में बचे हैं उसमें कुछ हो सकता है कि अच्छा अपडेट आए, हो सकता है कि यहाँ पर मोरेटोरियम फिर से एक्सटेंड कर दे डेट, सिंगापुर कोर्ट कुछ ऐसा दलील दे वजीरेक्स जिससे कि लोगों के पैसे मिले। क्योंकि ठीक है, अभी जो चीजें कर रहा था वजीरेक्स वो तो गलत था ही, कि पहले इंडिया का कंपनी सिंगापुर ले गया, सिंगापुर से पनामा ले गया, कहीं रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, लोगों के पैसे ऐसे वैसे कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये भी, तो हम लोग को पैसे भी तो चाहिए। अभी तो था कि पूरा पैसा मिलना है, फिर हुआ कि 85% मिलना है, अब यहाँ पर पूरा चीज ही बदल गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको बहुत पैसा है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसको कम पैसा है वही पैसे मिलेंगे तो ट्रेड कर पाएंगे, या अपने घर में बहुत सारे काम में जिसको कर पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है फिर से ये लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिर से मोरेटोरियम का डेट बढ़ाया जाए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच में इंक्लूड जेटाई हैविंग द फाइल फर्दर रिटन सबमिशन कंटेनिंग इट्स फर्दर आर्गुमेंट एंड अपीयरिंग before the court for further argument, will continue to keep users updated on the process of the request। अभी लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि नहीं भैया फिर से कर दो, हम लोगों के पैसे। देखिए इंसानियत नाम का तो चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेज में पास्ट में जो है हैकिंग हुआ है, वो मतलब बहुत बड़ा हैकिंग रहता है, तब तो ठीक है, इसी तरीके से मोरेटोरियम होता है, या फिर कंपनी को जो है रिसॉल्वेंट करके लोगों को पैसे देते हैं। लेकिन इसका अमाउंट उतना बड़ा नहीं था, चाहता तो लोन वगैरह लेके या किसी भी एक्सचेंज से पार्टनरशिप करके, क्योंकि बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज भी, इंटरनेशनल एक्सचेंज भी जो है इसको एक्वायर करने का कोशिश किया कि भैया हम तुमको पैसे दे देंगे तो अपने यूजर्स को दे दो। लेकिन इसको मन है या तो कि पूरा बेईमानी किया जाए, या तो फिर से एक्सचेंज स्टार्ट करूं तो मैं ही यहाँ पे स्टार्ट करूं, इस तरीके से चीजें चल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चीजें होगा हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला हुआ है। ये 6 दिन काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा हम लोगों के लिए कि क्या अपडेट आता है, क्या कुछ अच्छी खबर आती है 6 दिनों में। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि जेटाई एंड एडवाइजर आर एक्टिवली एक्सप्लोरिंग पैरेलल ऑप्शन ऑफ जेटाई डिस्पोजल इन द कोर्ट ऑफ, मतलब ये सारी चीजें चल रही है अभी। ऐसा नहीं कि मोरेटोरियम खत्म, सिंगापुर से पनामा चला गया, बात खत्म है, अभी भी जान बाकी है। तो जो लोग भी ये चिंता कर रहे थे कि मेरा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मोरेटोरियम खत्म हो गया, मैम आप आगे बताओ, तो आगे का जो अपडेट है यही है कि यहाँ पर जो है 20 जून तक 14 दिन का डेट के अंदर अंदर कोर्ट और वजीरेक्स जो कि यहाँ पर स्कीम मैनेजमेंट बना था उस पर बात करेंगे, जो भी अपडेट आएगा उसको मिलेगा यहाँ पर। और इनका एक कंप्लेन और भी था कि द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्शन जो था 4 जून को जो यहाँ पर चीजें हुआ था, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन देती है लोगों को कि पढ़ो भैया क्या, जो कि 300-400 पेज का होता है, हम लोग कभी पढ़ते नहीं है। तो उसमें भी ये सारी चीजें को दिखाया गया है कि ऐसा ऐसा किया है, इसलिए हम ऐसा किया है। लेकिन जेटाई जो बोल रहा है कि हम अभी भी जो है कोर्ट की चीजों को रिस्पेक्टफुल कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, इतना
कर रहे हो धांधली तो 4 जून का जो चीजें था वो उसको 10 जून को यहाँ पर रिवील किया। इतना डिले क्यों किया? यहाँ पर कोर्ट का भी कुछ है। तो इस तरीके से एक दूसरे की चीजें जो है एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर स्टे ट्यून रहिए और अर्निंग करिए। तो अब जो आप लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कि विड्रॉ कब होगा, तो 20 जून तक तो अभी कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ से फिर से अपडेट आती है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। लेकिन अगर अभी मार्केट की बातें कर लें कि मार्केट जो है सब लोग बोलने लगे थे बुल रैली स्टार्ट हो गया, अल्ट सीजन आने वाला है, तो क्यों यहाँ पर जो है मार्केट यहाँ से डंप हो गई? तो देखिए हर समय अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कोई भी स्ट्रेट ग्राफ नहीं जाती है अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो, क्योंकि वहां पर जो है ट्रेडर का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटिमेंट दिखता है। कोई ट्रेडर सोच रहा है सेल करना है, कोई ट्रेडर सोच रहा है बाय करेंगे, इसलिए आपको जो है कुछ पैटर्न वहां पे दिखते हैं। लेकिन अभी का सिनेरियो कुछ अलग हो गया, पूरा न्यूज बेस्ड हो गया। जैसे ही बीटीसी पंप होना स्टार्ट होता है कुछ न कुछ एक बैड न्यूज हो जाता है। जैसे अभी रिसेंट में ही पंप हुआ था, 1,10,000 11,000 को क्रॉस किया था, तो यहाँ पर एलन मस्क और ट्रंप झगड़ पड़े। फिर यहाँ पर नीचे स्लो डाउन हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, तभी इराक और इजराइल का चीजें चल रहा है। इस तरीके से चीजें मैनिपुलेट हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो बीटीसी तो ऊपर जाएगा ही। इसलिए अगर स्पोर्ट इन्वेस्टर हैं तो आप कॉइन डीसीएक्स में आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आईएनआर में है। और अगर आप जो है यूएसडीटी में ट्रेड करना चाहते हो तो बिटगेट में कर सकते हो। दोनों में अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से अकाउंट बनाते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बात आ जाती है कि मार्केट और कितना गिरेगा, तो इसका देखिए लेवल हम जो है हमेशा जब लाइव करते हैं डेली, उसमें हम डिसाइडेड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्यों कैसे, तो उसको ज्वाइन करा करिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या मार्केट में बीटीसी का लेवल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप भी आंकड़ा लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक वार का सिचुएशन तो चल ही रहा है। अब बात ये भी चल रहा है कि जो रेट कट की बात यहाँ पर यूएस के द्वारा की जा रही थी, अब वो भी रेट कट नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ही रेट इंक्रीज होगा, जो लोन का परसेंटेज होता है वो भी इंक्रीज होता है, फिर मार्केट में पैसे नहीं आते तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन होते हुए दिखेगा। ऐसे डेली तो हम अपडेट आपको ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो करते ही हैं, और डिटेल में वीडियो यहाँ पर यूट्यूब में बनाते हैं ताकि आपको सारी मैटर समझ में आ सके। आई होप कि चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी रहा होगा समझने के लिए। अगर ऐसा लगता है और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आपको जरूर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, और आगे चल के अगर लाइव में जुड़ेंगे तो सीखेंगे भी, समझेंगे भी, प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।